जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है अक्सर। ठीक है दोस्तों, अगला है डायनामो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पूछा जाता है दोस्तों कि डायनामो किसको बदलता है, तो ये एक ऐसी यांत्रिकी होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना हमेशा। अगला है एक हॉर्स पावर कमान 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कमान 746 वाट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, ध्यान रखना। सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है तल की प्रकृति होती है और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, यानी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगला है निर्भर करता है रॉकेट सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। तो रॉकेट सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर पूछा जाता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब विद्युत वाले रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक अधिक होती है, यानी कि विद्युत लाइट से जो चलने वाली इंजन होते हैं उनकी दक्षता सबसे अधिक होती है। विद्युत वाले रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है, जैसे भाप वाला हो गया, वायु वाला हो गया, कोयला वाला हो गया, इनके अपेक्षा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, विद्युत वाले रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा दोस्तों। ठीक है, आधे सबसे अधिक होती है किसकी, विद्युत रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। विद्युत जो लाइट से चलते हैं, इलेक्ट्रिक, ध्यान रखना, तो इनकी रेलवे इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। अगला है एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष द्रव्यमान निर्भर करता है, यानी कि एक वस्तु की वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। सीधा पूछा जाता है कि वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर हमेशा निर्भर करता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु का जो जड़त्व है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला है आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों होती हैं। आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो पूछा जाता है कि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो गति शक्ति मतलब गतिज ऊर्जा, और स्थिति शक्ति का मतलब होता है स्थिति ऊर्जा, यानी कि गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होती है। ऐसा पूछा जा सकता है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। गति शक्ति का मतलब होता है गतिज ऊर्जा यहाँ पर, और स्थिति शक्ति का मतलब होता है स्थिति ऊर्जा। ऐसा घुमा के पूछा गया दोस्तों कई बार। ठीक है, IAS और PCS में ध्यान रखना, तो गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होती है। ठीक, अगला है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है किस कारण, तो अपकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है। दूध से जो क्रीम निकालते हैं तो दूध को उससे कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्र बल के कारण होता है। अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत होता है, ध्यान रखना। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है किस बल के कारण, तो अपकेंद्र बल पूछा जाए, अगर सिद्धांत पूछा जाए तो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, अगला है अपकेंद्र बल को अभिसारी बल भी कहते हैं। पूछा जाता है अपसारी बल क्या है, तो अपकेंद्र बल को ही अपसारी बल कहा जाता है, ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है कि अपसारी बल क्या है IAS में, तो ये जो अपकेंद्र बल होता है, अपकेंद्र बल, उसको आभासी बल भी कहते हैं, ध्यान रखना। आभासी बल किसे कहते हैं, अपकेंद्र बल को। ठीक है, अब अगला है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, संवेग। दोस्तों, संवेग के कारण होता है, जब व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है अपने हाथ से तो उसको चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण क्या होता है, संवेग होता है, मेन ध्यान रखना क्या होता है, संवेग। तो जब व्यक्ति पत्थर पर चोट मारता है या चोट करता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। ठीक है, ठोकर मारेगा तो उसके हाथ में क्या हो, चोट लगी थी। चोट लगने का मेन कारण होता है संवेग के कारण। ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति पत्थर पर अपना हाथ मारता है या ठोकर मारता है तो उसके हाथ में चोट लगती है, उसका कारण होता है संवेग। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। तो विद्युत बल्ब होता है जो वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश में बदलने का काम करता है। ठीक है, विद्युत सेल क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। विद्युत सेल का काम क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला है मोमबत्ती। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है, तो मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा
को प्रकाश तथा ऊष्मा में बदलती है। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, अगला है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो मैक होता है जिससे हम बोलते हैं, अनाउंस करते हैं, तो उसमें वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है जो हमें सुनाई देती है, ध्यान रखना। तो लाउड स्पीकर का काम है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। ठीक है, अगला है सितार एवं वाद्य यंत्र। तो सितार और वाद्य यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार और वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा होती है, सितार और वाद्य यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो ध्वनि फिर हमें सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, अगला है भाप पेट्रोल एवं डीजल का इंजन। भाप पेट्रोल एवं डीजल का इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। यानी कि जो भाप है, पेट्रोल है, डीजल का इंजन, ये क्या करता है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जिससे वो कार्य करता है, चलता है। ठीक है, तो भाप है, पेट्रोल है, डीजल का इंजन जो है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, जिससे वो चलता है। शीतकाल यानी कि सर्दियों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है, ध्यान रखना। शीतकाल यानी क्या होता है, सर्दियों में पेंडुलम गति, पेंडुलम घड़ी की क्या होती है, तेज हो जाती है, यानी ठीक है, और गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो शीतकाल सर्दियों में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है, ध्यान रखना। तीव्र का मतलब तेज हो जाती है। पूछते हैं कि पेंडुलम घड़ी कब तेज हो जाती है, तो शीतकाल सर्दियों में, ध्यान रखना, और गर्मियों में तेज हो जाती है। ठीक, वो सॉरी धीमी हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में बढ़ जाती है पेंडुलम गति, तेज हो जाती है, और ठीक है, गर्मियों में धीमी सुस्त पड़ जाती है। अब सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ध्यान रखना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। सड़क में घर्षण बल अधिक होता है तो पर्याप्त मिल जाता है, चलने को आसानी होती है, जबकि बर्फ में घर्षण बल कम होता है जिसके कारण हमें चलने में कठिनाई होती है, ध्यान रखना। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। अगला है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, यानी कि अधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ध्यान रखना। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब, ध्यान रखना। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तब व्यक्ति बैठा होता है, उसको भार अधिक महसूस होता है, ध्यान रखना। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैन साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।